राम राम बच्चों। आज हम सुनेंगे भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण का धनुष यज्ञशाला में प्रवेश। एक सुबह जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके राम जी गुरु जी के पास बैठ गए। तब मुनि ने कहा, हे तात, चलो, जनक जी ने बुला भेजा है, चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देता है। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी धनुष तोड़ने का श्रेय तो उसी को प्राप्त होगा। इस वाणी को सुनकर मुनि बहुत प्रसन्न हुए। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं, ऐसी खबर जब नगर के निवासियों को मिली तो बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और कामकाज को बुलाकर चल दिए। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भारी भीड़ हो गई, तब उन्होंने सबकी सुव्यवस्था की। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर, और वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर। राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा। और फिर जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। जैसे राजा लोगों को तो राम जी स्वयं ही वीर रस शरीर धारण किए हुए दिखे। किसी को लगा जैसे कि उनका काल ही सामने आया हो। स्त्रियां तो हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार ही उन्हें देख रही थी। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान ही जाना। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही मन को हरने वाली थी। सभी जन श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। तब उनकी चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वे इतनी सुंदर, इतनी दिव्य थी जिसका वर्णन कविता में तो काव्य रचना ही नहीं की जा सकती। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित थी और उनकी छवि अतुलनीय थी। उन्होंने इतने सुंदर आभूषण पहने थे जो अपनी अपनी जगह पर शोभित थे। और जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा, तब उनका ऐसा दिव्य रूप देखकर सभी स्त्री पुरुष मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर सभी स्त्री पुरुष पलक झपकाना भी बंद कर चुके थे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर सकुचाते हैं। फिर अपने प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे विधाता, आप जनक जी को समझाओ कि वो अपना प्रण छोड़ दे और जल्दी से सीता जी का विवाह राम जी से करा दे। नारायण नारायण, नारायण नारायण।